नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप देखो राजस्थान की जलवायु पढ़ ली, पूरा कंप्लीट हो गयो। आज आप एक राजस्थान ज्योग्राफी को नयो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। यो है राजस्थान की मृदा। राजस्थान की मृदा। पहली तो बात आप बात करेंगे मृदा। मृदा अगर पढ़ रहे हैं, मिट्टी पढ़ रहे हैं, तो अपन पता होना चाहिए कि मृदा क्या है। भूमि पृष्ठ के ऊपर जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत है, बिंगे ऊपर असंगठित जो पदार्थ आएंगे, जो ऊपरी परत है, भूपृष्ठ पर असंगठित पदार्थ आएंगी, जो ऊपरी परत है, जो कि क्या है, मूल चट्टानों और वनस्पति के यौगिकों द्वारा निर्मित हुए, यानी मूल चट्टान और वनस्पति के अंगों यौगिक मिले एक भूपृष्ठ के ऊपर एक ऊपरी परत तैयार हुए, बिना क्या बोला, मृदा। आप आएंगी लिखनी चाह परिभाषा तो भूपृष्ठ पर, हालांकि अपन परिभाषा कौन पूछे जावे, आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आवे, परिभाषा क्यों अपन बस नॉर्मल ध्यान होना चाहिए। भूपृष्ठ पर असंगठित भूपृष्ठ पर असंगठित पदार्थों की भूपृष्ठ पर असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत, ऊपरी परत जो कि मूल चट्टानों व वनस्पति के योग से निर्मित होती है। वनस्पति के योग से निर्मित होती है। मृदा कहलाती है। ठीक है, अब आप दोस्तों मृदा पढ़ रहे हैं तो इंग अब देखो, या तो परिभाषा इंग पहले ही अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो प्रथम क्वेश्चन है कि मृदा को अध्ययन के कहलावे, तो मृदा को अध्ययन करने के अलावा पेडोलॉजी आ तो परिभाषा ही अपनी। अब आप थोड़ा समझा बात ने, फिर आप नोट्स के रूप में लिखा। मृदा को पहलो ही क्वेश्चन अगर आप मृदा पढ़ा तो अपन यो ध्यान होना चाहिए कि मृदा को अध्ययन के कहलावा है, तो मृदा को अध्ययन कहलावा साथियों पेडोलॉजी। मृदा का अध्ययन की बात होगी तो अपन पता होना चाहिए कि विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सोइल डे, यानी विश्व मृदा दिवस कब है, इंगो भी अपन जानकारी होनी चाहिए। अगर मृदा आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो विश्व मृदा दिवस है साथियों 5 दिसंबर। 5 दिसंबर वो है विश्व मृदा दिवस। अब देखो मूल जो है मृदा को निर्माण का कारक है, कारक में कौन सा एक तो देखो खनिज पदार्थ में कितना 45% हुए, खनिज पदार्थ कितना में 45% हुए। एक हुआ मृदा वायु या कितनी है 25%। एक मृदा जल यो भी 25%। 50 और 45 कितने हो गयो 95। 5% में साथियों कार्बनिक पदार्थ, एवं 5% एवं मृदा का जो निर्माण का जो कारक है। अब मृदा के अंदर कुछ पोषक तत्व भी में पोषक तत्व है, जैसे मृदा बांगी अधिकता या कमी से मृदा को उपजाऊ या अनउपजाऊ होने को पता लगे कि भाई कौन सा की अधिकता होगी तो उपजाऊ होगी, अगर कमी होगी तो
अनउपजाऊ होगी या कमी होगी तो अनउपजाऊ उपजाऊ होगी। इन तरीकों वह हमें पोषक तत्व जैसे उपजाऊपन को पता लगे कि भूमि उपजाऊ है या नहीं है। तो बिंग अंदर जी आपने है नाइट्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, पोटेशियम। चिंता मत करो, थाने पूरा एकदम डिटेल सही तरीके लिखूंगा। एक बार आप थोड़े ने नॉर्मली समझने तरीके रफली लिख रहा, ठीक है। यानी पोषक तत्व क्या है, ये वहींगा पोषक तत्व, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ए पोषक तत्व। अब आप बात करा मृदा के निर्माण का मुख्यतः 5 कारक है। मृदा निर्माण के मुख्यतः कितने कारक हैं? 5 कारक है। कौन कौन से? एक तो वे जनक पदार्थ, जनक पदार्थ। एक वे स्थानीय जो जलवायु होती है कि जहां की मृदा का अध्ययन कर रहे हैं, जहां की मृदा हम देख रहे हैं, तो जहां जिस क्षेत्र की मृदा उसकी जलवायु के हिसाब से होगी कि वहां की जलवायु कैसी है। स्थानीय जलवायु प्रभाव डाला मृदा के ऊपर, जलवायु के अनुसार ही मृदा होगी। एक वे जैविक पदार्थ, जैविक मुख्यतः 5 कारक हैं। जैविक पदार्थ, एक स्थल की आकृति भी को पता होना चाहिए, स्थलाकृति कैसी है। स्थलाकृति के कारण से भी मृदा को क्या है पता लगा बढ़ेगी। मृदा कैसी स्थलाकृति भी मृदा के निर्माण पर, मृदा के उपजाऊपन पर, अनुपजाऊपन पर क्या डालेगी, प्रभाव डालेगी। एक वह विकास की अवधि, मिट्टी के विकास की अवधि। अब आप 5वां वांगो अध्ययन करांगा। देखो जनक पदार्थ की बात करा। जनक पदार्थ, जनक पदार्थ यानी मिट्टी के नीचे जो चट्टानी संस्तर है, मिट्टी के जो नीचे जो चट्टानी संस्तर है वही की है साथियों जनक पदार्थ है। चट्टानी संस्तर, मिट्टी के नीचे जो चट्टानी संस्तर है इनके के जनक पदार्थ है, क्योंकि चट्टानी संस्तर के द्वारा साथियों मिट्टी को निर्माण हुआ। और जनक पदार्थ के विखंडित होकर, जनक पदार्थ के वह विखंडित होकर यांत्रिक या रासायनिक तथा जैविक कारकों के प्रभाव से क्या वेगो धीरे धीरे अपक्षयित वेगो। चट्टानी संस्तर विखंडित हो गए, अपक्षयित वेगो, अपक्षयित। अब इन अपक्षय होएगो तो अपक्षय जितनु तेज गति से होएगो मिट्टी को निर्माण भी उतनो ही तेज गति से होएगो। यानी अपक्षय हो रही होएगो, जो जनक पदार्थ थांगो विखंडित होगी के वेगो अपक्षय। और अपक्षय जितनो तेज गति से होएगो साथियों मिट्टी को निर्माण भी उतनो ही तेज गति से होएगो। अगर अपक्षय धीमी गति से हो रही है तो मिट्टी को निर्माण भी के वेगो धीमी गति से होएगो। ठीक है। एक है जलवायु, स्थानीय जलवायु का जनक पदार्थ कारण जो विभिन्नता उत्पन्न हो जाए, विभिन्नता, उन विभिन्नताओं को जलवायु क्या कर देती है, कम। विभिन्नता जलवायु क्या कर दिया साथियों, कम कर दिया। जनक पदार्थ कारण जो विभिन्नता उत्पन्न है मान क्या करे जलवायु कम करे। अब आप बात करें कि एक ही जलवायु क्षेत्र यानी एक ही जलवायु के अंदर और दो भिन्न प्रकार का क्या जनक पदार्थ है। एक जलवायु के अंदर 2 प्रकार का जो जनक पदार्थ होगा तो भी वह एक ही प्रकार की मिट्टी को निर्माण कर सके। यानी जलवायु एक ही है लेकिन जनक पदार्थ तो उनके अलग अलग, लेकिन फिर भी वह क्या करेगा एक ही प्रकार की मिट्टी को निर्माण करेगा। ठीक है। अब अगर बात करें जलवायु 2 भिन्न प्रकार की में, इस प्रकार से क्या है एक ही तरह को एक जलवायु
दो भिन्न जनक पदार्थ हैं फिर भी एक प्रकार की मिट्टी बनावे, या फिर दो भिन्न जलवायु है, दो भिन्न प्रकार की जलवायु है लेकिन जनक पदार्थ की वजह बांगो एक की वजह तो भी वो भिन्न भिन्न मिट्टी बना सके। क्यों का जनक पदार्थ तो एक है लेकिन जलवायु के दो भिन्न भिन्न, दो भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी बन सके, ए जनक पदार्थ। एक वे जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ के अंदर जी आपने चींटी, चूहा, दिमक, ए के वे वनस्पति, झाड़ी, आंसू और जानवर है अवागा नाइट्रोजन के एक रहे ऐसे रासायनिक यौगिक हम बदल दीजिए का पौधा के लिए के वे उपयोगी हुए। तो 20 के वे मृदा को निर्माण है इनके लिए जीवाणुवन के कही जाए नाइट्रोजन यौगिकीकरण का कारक है कैस के। ठीक है, अब बात करें आप स्थलाकृति, तो स्थलाकृति क्या है कि मिट्टी के जमाव, मिट्टी को जमाव अपर्दन ने अपक्षय जल प्रवाह की गति क्या करेगी प्रभावित करेगी स्थलाकृति, यानी मिट्टी के जमाव ने और अपर्दन ने अपक्षय ने जल प्रवाह की गति ने स्थल की आकृति के भी समतल है, स्थल की आकृति या उबड़ खाबड़ है या दोहरे हैं, ठीक है, या बीहड़ भूमि है तो वह केवेगी भी ने प्रभावित करेगी स्थल की आकृति। अब है मिट्टी के विकास की अवधि, मिट्टी के विकास की अवधि, मिट्टी साथियों अपन यूं लगेगा यही बन जावे नहीं, 1 या 2 सेंटीमीटर अगर मिट्टी की मोटी परत बने नहीं तो बिंग अंदर शताब्दियां लग जाए। 1 या 2 सेंटीमीटर मोटी अगर मिट्टी की परत बने तो बहुत टाइम लग जाए, शताब्दियां लग जाए, लेकिन वह नष्ट बहुत ही कम टाइम हो जाए। जैसे एक जी हमारे क्षेत्र में बनेड़ी है मिट्टी की परत बनेड़ी है, अचानक बाढ़ आ गई, कोई नदी में बाढ़ आ गई तो बड़ा जल बह गो, जल का भाव सा गए चली गई मिट्टी, यानी जल अपर्दन है। ओके, अपर्दन मिट्टी की सब बड़ी समस्या है अपर्दन, या फिर मोटी परत बन गई, शताब्दी में बन गई, आंधियां चली, वो परत वहां से उड़कर कहीं आगे तितर बितर हो जाएगी, बिखर जाएगी। ये तो है नहीं कि वहां से उठी कहीं जाके फिक्स वहीं एक स्थान पर जम गई तो वहां परत बन गई, नहीं, वो बिखरी जाएगी, मतलब नष्ट है, बात खत्म। यूं कि मिट्टी को अपर्दन, या फिर बाढ़ के जल में बह जाऊं, जैसे अब चंबल के बीड़ क्षेत्र में तो अच्छी मिट्टी है, उसके नदियां में पानी की मात्रा बढ़े तो बीड़ भूमि बन गई, यानी बैठेगी परत जो मिट्टी बनेगी वो क्यों बिंगो अपर्दन, मिट्टी को अपर्दन, मिट्टी को अपर्दन मिट्टी की सौ बड़ी की है समस्या, हर चीज को अपर्दन है। अब जिया मान लो थारी ओएर बा दूसरे कने चली जाए तो बिंगो क्या है वो क्यों गयो है, या मान लो गर्लफ्रेंड है अपर्दन है हो गयो, ठीक है। तो इस प्रकार अपर्दन मिट्टी की बहुत बड़ी समस्या। अब आप साथियों इन थोड़ो सही तरीके नोट्स रूप में लिखा, मृदा को टॉपिक थोड़ा टफ है, इन अंदर क्वेश्चन भी अच्छा पुटअप हुए, तो आप ये टॉपिक नहीं क्या करांगा थोड़ा थोड़ा पार्ट टाइम पढ़ांगा, चाहे थोड़ो पढ़ा लेकिन आप जितो पढ़ा भी तो आपने एकदम या मान लो रट्टा मारी जेड़े होना चाहिए, जरूरी को नहीं आप मृदा टॉपिक लेके बैठे एक दिन में फिनिश नहीं, के फायदो हो बिन के घास काटनो, ठीक है। तो आप चाहे आप एक पेज नोट्स बनाए, चाहे आज 1.5 पेज बनाए, 2 पेज बनाए, लेकिन वो भी तो आपने क्यों जाना चाहिए, यहाँ बैठे बैठे यहाँ दिमाग में जाना चाहिए हाँ मृदा वो धैन पेडोलॉजी है, दिवस 5 दिसंबर है, जैविक पदार्थ जनक पदार्थ हाँ या मृदा की परिभाषा है, हाँ ठीक है हो गया, मोटा मोटी क्या है परिभाषा और चीजें अपने यहाँ दिमाग में आ जानी चाहिए। 10 दिन बाद में 1 महीने बाद में अगर आप रिविजन कराएंगे तो बना अपन दोबारा यहाँ बस नजरा में काट दें अपने वापिस दिमाग में जाए, क्यों अपना हमारे रहे रट्टा, तो इन थोड़ा थोड़ा समझ तो जानो है, धीरे धीरे रट्टा मारना है, क्योंकि आपने एक दिन में पढ़ना मृदा टॉपिक अगर आप लेके बैठा तो आप 1 घंटा में पढ़ना है तो आधी घंटा में पढ़ देगा आदमी, किताब ले ली ठीक है पढ़ दियो, नोट्स ले लियो पढ़ दियो, पढ़ना को नहीं अपन पढ़ने को नहीं, अपन मारना है रट्टा, सीधी सी बात है, पढ़ने को कोई मतलब को नहीं, पढ़ लिया थे तो 5 बार पढ़ लियो 10 बार पढ़ लियो फिर क्या याद तो की को नहीं, तो पढ़ो ना बूढ़िया कहता है पढ़ो ज्यादा हो गुणियों कम हो, तो अपन ने गुणनीय पढ़ना है आपने फिर भी याद रहे साथियों। तो आप इन टॉपिक ने थोड़ो थोड़ो करके पढ़ांगा, कभी आंगा मिट्टियांगा प्रकार पढ़ांगा, कभी आंगी मिट्टियांगी समस्या पढ़ांगा, कभी समस्या का समाधान जो तरीका है वह पढ़ांगा, कभी के तरीकों उपाय कर जा सके, यहाँ करके आप इन्हें 4-5 दिन में कंप्लीट कर लियाऊंगा, रोज की थोड़ा थोड़ा पढ़ांगा तो आपने याद भी रहेगा, रिविजन भी मारांगा तो आप जैसे सुबह पढ़ लियो बढ़िया रट्टा मार लियो,
या नोट से बना रखे थे रजिस्टर को 2 पेज में जहाँ आज रट्टा मार लियो और शाम गए या कि हाँ आपने तो दिमाग में कुछ भूल रहा तो पट देने रजिस्टर खोले 2 पेज है सर दिन देखियो हाँ आगे ध्यान में क्यों 2 पेज है पेज से एक ही पढ़ो लेकिन जितो पढ़ो भी तो रट्टा मार ले बस। या तो ही साथियों मृदा की परिभाषा। अब मृदा का अध्ययन मृदा को अध्ययन कला साथियों पेडोलॉजी। पेडोलॉजी विश्व मृदा दिवस विश्व मृदा दिवस विश्व मृदा दिवस कब है 5 दिसंबर। अब समझ लियो अब फट से आप लिख लेंगे 5 दिसंबर। मृदा निर्माण का कारक मृदा निर्माण के कारक कौन सा कारक है। एक तो है खनिज पदार्थ कितनों 45%। मृदा वायु 25%। मृदा जल 25%। कार्बनिक पदार्थ 5%। ठीक है स्क्रीनशॉट दे इसको आगे नोट करावा। अब बात करा मृदा का मुख्य पोषक तत्व है। मृदा के मुख्य पोषक तत्व तो पोषक तत्व कौन सा है। नाइट्रोजन है कैल्शियम फास्फोरस पोटेशियम। ठीक है अब मृदा निर्माण के मुख्यतः आप 5 कारक देखा। मृदा निर्माण के 5 कारक कौन सा जैविक पदार्थ एक तो 2 नंबर आप पढ़े स्थानीय जलवायु स्थानीय जलवायु 3 नंबर जैविक पदार्थ नहीं जनक पदार्थ पहले बता पढ़ो जनक पदार्थ स्थानीय जलवायु फिर जैविक पदार्थ 4 नंबर स्थलाकृति और 5 नंबर है मिट्टी के विकास की अवधि। मिट्टी के विकास की
अवधि। ठीक है, अब आप बारी बारी आंगो अध्ययन करांगा। पहली बोत लेके चलांगा जनक पदार्थ। जनक है थोड़ा नोट्स टाइप इन अपन लिखा जनक पदार्थ। तो मिट्टी के नीचे स्थित चट्टानी संस्तर को जनक पदार्थ है। कहते हैं क्योंकि इसी से मिट्टी बनती है। जनक पदार्थ खंडित होकर यांत्रिक रासायनिक तथा जैविक कारकों के प्रभाव से धीरे धीरे अपक्षित होते रहते हैं। अपक्षित होते रहते हैं, यानी मिट्टी के नीचे जो स्थित चट्टानी संस्तर है वन जनक पदार्थ के, क्योंकि यही मिट्टी के निर्माण के सहायक यहाँ से मिट्टी बने। और यह जनक पदार्थ विखंडित होकर केवल यांत्रिक रासायनिक तथा जैविक कारकों का प्रभाव से केवल धीरे धीरे जनक पदार्थ के में अपक्षित हुए। अपक्षय की गति जितनी अधिक होगी, अपक्षय की गति जितनी अधिक होगी उतनी ही तेज गति से मृदा का निर्माण होगा। यानी अपक्षय की गति जितनी अधिक होगी उतनी ही तेज गति से क्या होगा साथियों, मृदा को निर्माण होगा। या ही जनक पदार्थ मिट्टी का निर्माण का जो 5 मुख्य कारक पढ़ा पामो जनक पदार्थ। दूसरो है स्थानीय जलवायु। स्थानीय जलवायु इनको देख लो नीचे मिटो फिर आप जनक पदार्थों के कारण उत्पन्न विभिन्नताओं को जलवायु क्या कर देती है? जलवायु कम करे।
देती है, कम है कर देती है। ठीक है, यानी जनक पदार्थों के कारण जो भिन्नताएं उत्पन्न होती है उनको जलवायु क्या कर देती है, कम कर देती है। अतः एक ही जलवायु वाले क्षेत्रों में दो भिन्न प्रकार के जनक पदार्थ, दो भिन्न प्रकार के जनक पदार्थ एक ही प्रकार की मिट्टी का निर्माण कर सकते हैं। यानी एक ही जलवायु वाले क्षेत्र में दो भिन्न प्रकार का जो अगर जनक पदार्थ होगा, जलवायु क्षेत्र के एक है दोनों वांगो, लेकिन दो भिन्न प्रकार का क्या जनक पदार्थ, तो भी एक ही प्रकार की दो अगर जनक पदार्थ दो भिन्न है लेकिन फिर भी एक प्रकार की मिट्टी को निर्माण कर सके, उसी प्रकार एक ही तरह के जनक पदार्थ, एक ही तरह का जनक पदार्थ दो भिन्न जलवायु प्रदेशों में दो भिन्न प्रकार की मिट्टी विकसित कर सकते हैं। यानी एक ही जलवायु दो भिन्न प्रकार का जनक पदार्थ एक प्रकार की मिट्टी, जलवायु एक दो भिन्न जनक पदार्थ मिट्टी के क्या बनाऊंगा एक प्रकार की बना सके, उसी प्रकार एक ही प्रकार का जनक पदार्थ एक ही तरह का जनक पदार्थ लेकिन जलवायु के दो भिन्न प्रकार की जलवायु है, जनक पदार्थ एक है, जलवायु दो भिन्न प्रकार की दो प्रकार की मिट्टी को निर्माण कर सके। ठीक है, तीन नंबर है जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ के अंदर जैसे चिंटी है, दीमक है, चूहे, चिंटी दीमक है चूहे। ठीक है, वनस्पति पेड़ झाड़ियां घास जीवाणु जानवर क्या करते हैं, हवा के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, नाइट्रोजन को किसी ऐसे रासायनिक यौगिकों में बदल देते हैं
रासायनिक यौगिकों में बदले देते हैं, जिसका उपयोग क्या होता है, जिसका किसका उपयोग है, रासायनिक यौगिक का उपयोग क्या कर सकते हैं, पौधे कर सकें, पौधे कर सकें। ठीक है, इसलिए जीवाणुओं को नाइट्रोजन यौगिकीकरण, नाइट्रोजन यौगिकीकरण का कारक कहा जाता है। यानी वनस्पति, पेड़, झाड़ियां, जीवाणु क्या करें कि कागज को नाइट्रोजन का तत्व हमें मन किसी ऐसे रासायनिक यौगिक में बदल दें जिसका को उपयोग क्या कर सकें, पौधा कर सकेंगे। लिए जीवाणुवान क्या कहें, नाइट्रोजन यौगिकीकरण को कारक कहें। 4 नंबर वो आपनो बिंदु स्थलाकृति। स्थलाकृति स्थलाकृति मिट्टी के जमाव, मिट्टी के जमाव, अपर्दन तथा जल प्रवाह की गति पर प्रभाव डालती है। यानी स्थलाकृति है वो मिट्टी के जमाव है, अपर्दन है, जल प्रवाह की गति है, पर स्थलाकृति क्या डालेगी, प्रभाव डालेगी कि स्थल कैसे है, समतल है कि उबड़ खाबड़ है, कि दोहरे हैं या गहरी खाइयां हैं। ठीक है, अगला है मिट्टी के विकास की अवधि। मिट्टी के विकास की अवधि। देखो अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत बनने में भाई इसकी समावधि कितनी होती है, समय विकास की अवधि कोई पता नहीं कि कितनी चाल जाए, मिट्टी कितना दिन में। तो 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत बनने में लगभग 2 शताब्दियों, लगभग 2 शताब्दियां लग जाती हैं, 2 शताब्दियां लगे। यानी 1 से 2 सेंटीमीटर की मोटी परत बनेगी मिट्टी की, तो बीमा की लाग जाए साथियों 2 शताब्दियां लाग जाए। लेकिन यह बनी बनाई मिट्टी
बनी बनाई मिट्टी कुछ ही समय में नष्ट हो सकती है। यानी 2 शताब्दी में जो मिट्टी की 1 या 2 सेंटीमीटर मोटी परत बनने में 2 शताब्दियां लेकिन नष्ट होने में बहुत ही कम टाइम लगे। कुछ इसमें भी जाके वह नष्ट भी हो सके कोई भी तरीकों जैसे जल प्रवाह है या वायु अपर्दन है। ठीक है, इन तरीकों ओहो राजस्थान की मिट्टियां को टॉपिक आप जो आज स्टार्ट करिए। अब इन अंदर आप आगे अगली क्लास में पढ़ांगा मिट्टी की उपलब्धता है, बांगी विशेषता है, बांगा आधारों मिट्टी का प्रकार देखांगा। मिट्टियां कितने प्रकार की उपलब्धता आधार पर कौन से क्षेत्र में कौन सी मिट्टी उपलब्ध है, बिंगी के विशेषता है, कौन सी फसल वगैरह भी अंदर बोयो जावे। ठीक है, उन क्या की मात्रा अधिक है क्या की कम है, ये चीज़ा पढ़ांगा आप साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।